सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 50 प्लस इजी इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले 50 से ज्यादा ऐसे वाक्य जिनका हम सभी अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में, अपनी बोलचाल में, सोशल मीडिया पे, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बोलते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसी काफी सारी डिफरेंट और कॉमन सिचुएशंस ली हैं जो कि हम सभी अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। वो उन सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए, वो उनका इफेक्टिवली अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना चाहिए ताकि हम और ज्यादा फ्लुएंट और कूल साउंड करें, वो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग और बेहद शानदार तरीके से। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज की फर्स्ट सिचुएशन के साथ। और आज की फर्स्ट सिचुएशन है हमारी कि हाउ टू थैंक समवन, यानी किसी को धन्यवाद कैसे करें। जब भी कोई हमारे लिए कुछ फेवर करता है, हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है या हमारी हेल्प करता है, तो उससे बदले में हम थैंक यू कहते हैं। लेकिन सिर्फ थैंक यू कहने के अलावा ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव सेंटेंसेस हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे कई सारे ब्यूटीफुल फ्रेजेस हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि थैंक यू भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कहा जाता है। आप डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलते हैं, तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन समवन ब्रिंग्स यू समथिंग, यानी कि जब आपके लिए कोई कुछ लाए। जैसे कि मान लीजिए आपको पानी चाहिए था और कोई आपके लिए पानी ले आया। आपको कॉफी पीनी थी तो कोई आपके लिए कॉफी ला देता है, या आपको चाय चाहिए थी तो कोई आपके लिए चाय ले आया, या जब आपको भूख लगी थी तो आपके बिना बोले ही कोई आपके लिए खाना ले आया। तो जब कोई आपके लिए कुछ चीजें ला देता है तो आप उस सिचुएशन में सिर्फ थैंक यू कहने के अलावा उसे कह सकते हैं कि थैंक्स अ बंच, या फिर कह सकते हैं थैंक्स अ मिलियन। या मैथमेटिक्स की ऐसी काफी सारी क्वांटिटीज होती है जिनका कि लोग थैंक यू बोलने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि काफी ज्यादा लोग थैंक्स अ टन भी कहते हैं, तो आप थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन या फिर थैंक्स अ टन भी कह सकते हैं। थैंक यू बोलने की नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट और सरप्राइज, यानी कि जब आपके लिए कोई गिफ्ट लाए या फिर आपको कोई सरप्राइज दे, तो उस केस में आप थैंक यू कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट लाया, या आपको उसने कोई वेडिंग एनिवर्सरी पे सरप्राइज दिया, तो उस केस में आप सिर्फ थैंक यू बोलने के अलावा कह सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट इट। और जब आप इस तरीके से उसे बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जिससे आप बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सिचुएशन, सो फ्रेंड्स, थैंक यू बोलने की नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि व्हेन समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हम सबको अच्छे लगते हैं, हम सबको तारीफें अच्छी लगती है। तो जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो आप उसे सिर्फ थैंक यू बोलने के अलावा कह सकते हैं कि दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, या फिर कह सकते हैं कि दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तो इस तरीके से अपनी कॉन्वर्सेशन में इनका यूज जरूर करें। नेक्स्ट सिचुएशन, सो फ्रेंड्स, थैंक यू बोलने की नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि व्हेन समवन गिव्स यू अ कंपनी। मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप वो काम अकेले नहीं कर सकते, या फिर आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप अकेले नहीं जाना चाहते, तो कोई बंदा आपको कंपनी देता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति आपको कंपनी दे या फिर किसी काम में आपका साथ दे, तो आप उस सिचुएशन में उसे थैंक यू बोलने के लिए कह सकते हैं यू आर द बेस्ट, या फिर कह सकते हैं कि यू जस्ट रॉक। तो इस तरीके से इन फ्रेजेस का, इन ब्यूटीफुल सेंटेंसेस का अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज जरूर करें। नेक्स्ट सिचुएशन, सो फ्रेंड्स, थैंक यू बोलने की नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि व्हेन समवन डज योर टास्क। मान लीजिए आपका कोई काम था जो कि आपको करना था लेकिन किसी ने आपके लिए वो काम कर दिया, तो उस सिचुएशन में यदि आप उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, यानी कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। या आप कह सकते हैं कि आई कांट थैंक यू इनफ, यानी कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकता हूं। तो इस तरीके से थैंक यू बोलने की काफी सारी डिफरेंट सिचुएशंस थी जिनका कि हम अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव बना सकते हैं। सिचुएशन नंबर 2, और फ्रेंड्स आज की सिचुएशन नंबर 2 है हमारी कि हाउ टू अपोलोजाइज टू समवन, यानी किसी से माफी कैसे मांगे। हम सभी जानते हैं कि गलतियां हम सभी से होती हैं और बदले में हम सॉरी भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं बनेगा दोस्त। आपको सॉरी कहने के बाद उसके आगे कुछ ऐसे इफेक्टिव सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट हो जाए। तो देखते हैं कि आप सॉरी किन किन तरीके से कह सकते हैं ताकि आपका सॉरी और ज्यादा इफेक्टिव बने। फर्स्ट सेंटेंस, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसके बदले सॉरी कहना चाहते हैं तो सिर्फ सॉरी ना कहें, सॉरी के बाद एक सेंटेंस का जरूर यूज करें
जैसे कि आप कह सकते हैं कि सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। या आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव मेड अ ब्लंडर, यानी कि बहुत बहुत सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कह सकते हैं कि सॉरी, आई एम सो एनॉयड एट माई सेल्फ। या फिर आप कह सकते हैं कि सॉरी, आई कांट बिलीव आई डिड दैट, यानी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वो कर दिया। या आप कह सकते हैं कि सॉरी, आई एम सो एम्बेरेस्ड, यानी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और जब आप इस तरीके से किसी को सॉरी बोलेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि सामने वाला आपकी अपॉलॉजी को डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि हाउ टू गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी की तारीफ कैसे करें। जब हमें तारीफ लेना पसंद है तो हमें तारीफ करना भी आना चाहिए, ताकि सामने वाला भी आपको पसंद करे। और कॉम्प्लीमेंट देने के काफी सारे तरीके होते हैं, और आप कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंट चीजों को देते हैं। आप कभी किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर कभी उनके बच्चों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर यदि कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है तो आप उस घर को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप उस व्यक्ति के किसी सामान को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तो इन सभी कॉम्प्लीमेंट्स में किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन इज कॉम्प्लीमेंटिंग अ पर्सन्स क्लोथ्स और अपीयरेंस, यानी कि किसी पर्सन की क्लोथिंग या उसके अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट देना। यहाँ पर क्लोथिंग के अलावा उसकी कोई भी एक्सेसरी हो सकती है, आप उसके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप उसके शूज को, उसके हैट को, उसके मोबाइल फोन को, आप उस पर्सन की किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो होता है यू लुक। आप यू लुक फ्रेज का यूज कीजिए, वो उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं जो कि आप पहले से यूज करते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा है तो आप कह सकते हैं यू लुक गॉर्जियस, या फिर कह सकते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, या कह सकते हैं यू लुक नाइस, या फिर यू लुक अमेजिंग। यू लुक फ्रेज जरूर यूज करें जब आप किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। मान लीजिए कि यदि आप उसकी किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि उसकी ड्रेस को, उसके शूज को, उसके मोबाइल फोन को, तो आप जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो होता है आई लव। आप कह सकते हैं कि आई लव योर ड्रेस, या फिर कह सकते हैं कि आई लव योर शूज, या फिर आई लव योर मोबाइल फोन। तो इस तरीके से आप किसी पर्सन की किसी चीज को या फिर उस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंटिंग बेबीज या फिर चिल्ड्रन। मान लीजिए आपको किसी के बच्चे को कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देंगे। यदि वो बच्चा बहुत क्यूट है तो आप कह सकते हैं कि ओह शी इज सो अडोरेबल। या फिर मान लीजिए किसी के बच्चे वेल बिहेव्ड हैं, संस्कारी हैं, तो आप कह सकते हैं कि वाओ योर चिल्ड्रन आर वेल बिहेव्ड। तो इस तरीके से आप किसी के बच्चों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कॉम्प्लीमेंटिंग समवंस होम। मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, आप अपने फ्रेंड के, अपने रिलेटिव्स के घर पे गए और आपको उनका घर बहुत पसंद आया, तो किसी के घर को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप कह सकते हैं कि यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल होम, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल होम। या फिर यदि उनके घर का कोई सामान आपको पसंद आया है, उसके घर का फर्नीचर, उसके घर के कर्टेन्स, या फिर उसके घर के वॉलपेपर्स आपको पसंद आए, तो उस केस में आप उन चीजों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कह सकते हैं कि वेयर डिड यू गेट दैट लवली फर्नीचर, या फिर आप कह सकते हैं कि वेयर डिड यू गेट दैट लवली कर्टेन्स। तो किसी के घर का कोई सामान पसंद आए तो आप इस तरीके से उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कॉम्प्लीमेंटिंग समवंस कुकिंग, यानी जब कोई आपके लिए खाना बनाए तो आप दो तरीके से तारीफ कर सकते हैं। पहली चीज तो आप उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि जिसने खाना बनाया है, यानी कि जो कुक है या फिर जो शेफ है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो यदि आपको किसी कुक की तारीफ करनी है तो आप कह सकते हैं कि यू आर अ फैंटास्टिक कुक, या फिर आप कह सकते हैं यू आर नो डाउट अ फैंटास्टिक शेफ। और यदि आपको उसके खाने की तारीफ करनी है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दैट वाज डिलीशियस। और जब आप इस तरीके से उसे कहेंगे तो उसको काफी अच्छा फील होगा, और उसको अच्छा फील होना भी चाहिए क्योंकि वो आपको खाना खिला रहा है। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज कॉम्प्लीमेंटिंग एन अननोन गर्ल। और ये सिचुएशन हम सभी की लाइफ में काफी कॉमन है, काफी बार हम फेस करते हैं कि हम किसी अनजान लड़की या फिर अनजान लड़के से बात करना चाहते हैं, या उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। रियल लाइफ में दे सकते हैं, सामने से दे सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर फेसबुक पे दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या लिखते हैं, नाइस, वाओ, ऑसम।
लेकिन सॉरी गाइस, ये वो फ्रेजेस हो चुके हैं जो कि यूज नहीं किए जाते। कोई शायद आपके कमेंट का रिप्लाई भी ना करे। तो इस सिचुएशन में आप यदि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं जिसे आप जानते ही नहीं है लेकिन आप उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं कि यू लुक रिमार्केबली ऑसम, या फिर कह सकते हैं यू लुक ग्रेट इन ब्लैक। मान लीजिए किसी पे कोई कलर बहुत सूट करता है, किसी पे रेड अच्छा सूट करता है, किसी पे ब्लैक सूट करता है, तो आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट उसे जरूर दें कि यू लुक ग्रेट इन ब्लैक या फिर यू लुक ग्रेट इन रेड। और जब आप इस तरीके से उसकी तारीफ करेंगे तो ये काफी यूनिक और इफेक्टिव वे होगा और डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन फ्रेंड्स, नाउ सिचुएशन नंबर 4 इज हाउ टू टॉक टू समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सिचुएशन भी काफी कॉमन है हम सभी की लाइफ में। ऐसा कई बार होता है कि हमें कोई पसंद आता है और हम उससे पहली बार बात करने चाहते हैं, लेकिन जब भी हम उससे पहली बार बात करने चाहते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कि उससे बात कैसे स्टार्ट करें। तो अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए कभी भी आप हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू ना पूछें। शायद आपका कभी रिप्लाई नहीं आएगा। आप करके देखना इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर पे किसी को भी हाय हेलो, शायद वो आपका कभी रिप्लाई नहीं करेगी और मे बी आपको ब्लॉक भी कर देगी। किसी से फर्स्ट टाइम बात स्टार्ट करने के लिए ऐसे कई सारे इफेक्टिव सेंटेंसेस हैं, ब्यूटीफुल फ्रेजेस हैं जिनका कि आप यूज करें और डेफिनेटली आपको उनका रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि आप सबसे पहले किसी से बात स्टार्ट करें तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट ही वो तरीका है जिससे कि आप उनसे बात स्टार्ट कर सकते हैं और वो आपका रिप्लाई भी करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट कैसे देना है वो हम इससे पिछले वाले सिचुएशन में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मान लीजिए आपको किसी की तारीफ करनी है और आपने उसको इंस्टाग्राम पे देखा और आपने उसकी कुछ फोटोज देखी जहाँ पे उसने ब्लैक कलर पहन रखा था और वो ब्लैक ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। तो आप जब उससे पहली बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो उसे डीएम में लिखें कि हाय देयर, यू लुक अमेजिंग इन ब्लैक। तो हमेशा अपनी कॉन्वर्सेशन को जो आप किसी से स्टार्ट करें, एक अननोन गर्ल या फिर एक अननोन बॉय से स्टार्ट करें जिनसे आपने कभी बात नहीं की है, तो हमेशा अपनी बात को एक कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करें। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट देने के बाद आप सिंपली उनसे पूछें कि आप कैसे हो, लेकिन हाउ आर यू ना कहें। हाउ आर यू काफी ऑब्सोलीट, काफी आउटडेटेड हो चुका है। यदि आपको पूछना है कि आप कैसे हैं तो आप यूज करें कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। इसके बाद आप उनसे पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो यदि आपको ऐसा पूछना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या फिर आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप ये ना पूछे कि वेयर डू यू लिव। ये अगेन काफ़ी ऑब्सोलीट, काफ़ी आउटडेटेड सेंटेंसेस हैं जिनका कि आजकल लोग रिप्लाई देना पसंद नहीं करते। तो यदि आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, आप फालतू की बातें ना करें, आप फालतू बकवास बेहुदा सेंटेंसेस ना पूछें। आप काफ़ी अपनी कॉन्वर्सेशन को फॉर्मल रखें और उनसे पढ़ाई के बारे में पूछें। तो आप उनसे यदि पूछना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है तो आप कह सकते हैं कि हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी आप किसी से पहली बार बात करें और अपनी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहें तो आप उनसे ये ज़रूर बताएं कि आपको उनसे बात करके कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम भी सामने वाला इंसान आपको टेक्स्ट करना चाहे, आपको मैसेज करना चाहे और आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन के लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपको उनसे बात करके कितनी खुशी हुई। और यदि आपको उनसे कहना है कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई तो आप उन्हें कह सकते हैं कि इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज हाउ टू आस्क समवन टू बी फ्रेंड्स विद यू। ये सिचुएशन, अब आपने किसी से बात स्टार्ट कर ली, बात स्टार्ट करने के बाद आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो किसी भी इंसान से दोस्ती करने के लिए सबसे पहले तो उससे बात करना जरूरी है। और बात कैसे स्टार्ट करें और क्या पूछें वो सब इससे पिछले वाले सिचुएशंस पे हम कवर कर चुके हैं। तो वो सब चीजें करने के बाद यदि आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आप उससे क्या क्या बोल सकते हैं ताकि वो आपसे दोस्ती कर ले, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सो फ्रेंड्स, कभी भी दोस्ती करने से पहले आप एकदम से दोस्ती करने के लिए ना पूछें। आप कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस काफी कॉमन है, हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम कहते हैं कि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, और यदि आपको ऐसे कहना है तो आप यूज कर सकते हैं कि डोंट माइंड इफ आई से समथिंग, डोंट माइंड इफ आई से समथिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज
हम सभी को अपने बारे में जानना अच्छा लगता है और हमें जानना भी चाहिए ताकि हमें ये पता लग पाए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है और हमसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो आप यदि ऐसा पूछना चाहते हैं कि मैं आपको कैसा लगता हूं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाउ डू यू फाइंड मी, हाउ डू यू फाइंड मी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस काफी सिंपल रखें और डायरेक्ट उससे पूछें कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी या क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो उस सिचुएशन में यदि आपको ऐसे पूछना है तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि वुड यू बी फ्रेंड्स विद मी, वुड यू बी फ्रेंड्स विद मी। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि जब वो एक्सेप्ट कर ले आपकी फ्रेंडशिप तो आप उसके बाद उसे ये जरूर बताएं कि आप अपनी दोस्ती किस तरीके से निभाना चाहते हैं, आप अपनी दोस्ती को किस तरीके से हमेशा रखेंगे। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और यदि आपको ऐसे कहना है तो आप कह सकते हैं कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े रहना, और ये सेंटेंसेस आप जरूर यूज करें। इससे क्या होगा कि उसको एक बिलीफ, एक ट्रस्ट डेवलप होगा आप पे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंसेस काफी रियल सेंटेंस है। हम सभी अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं और जब आप अपने दोस्त को ये बताना चाहे कि मैं अपनी दोस्ती हमेशा निभाऊंगा तो आप उसे कह सकते हैं कि आई विल ऑलवेज चेरिश माई फ्रेंडशिप। इस तरीके से आप जब उसे बोलेंगे तो आपकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाएगी। नेक्स्ट, so friends, next situation is situation number 6, that is how to express your love to someone। जिस तरीके से आप किसी से अपनी दोस्ती जाहिर करते हैं या किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आप उसी तरीके से किसी से अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में कुछ डिफरेंट नहीं है। आप जिन सेंटेंसेस का यूज अपनी दोस्ती को जाहिर करने के लिए कर रहे थे, आप उन्हीं सेंटेंसेस का यूज अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, हम उसी तरीके से अपने प्यार भी निभाना चाहते हैं। हम जिस तरीके से अपने दोस्त के लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहते हैं, हम उसी तरीके से अपने प्यार के लिए भी हर सिचुएशन में खड़ा रहते हैं। तो आप जिन सेंटेंसेस का यूज फ्रेंडशिप के लिए कर रहे थे, आप सिमिलर सेंटेंसेस का यूज अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए भी कह सकते हैं। बस जहां जहां आपने फ्रेंडशिप लिखी थी वहां वहां आप लव लिख लीजिएगा। तो इस सिचुएशन में और लास्ट सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोस्ती करना चाहे, आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहे, आप सिमिलर सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज काफी कॉमन सिचुएशन हम सभी की लाइफ में, काफी इंटरेस्टिंग, दैट इज स्कूल एंड कॉलेज। आप सभी लोग स्कूल जाते होंगे या फिर कॉलेज जाते होंगे। हाँ, अभी नहीं जाते होंगे पेंडेमिक में, लेकिन जाते होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ आप स्कूल एंड कॉलेज में कैसे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, तो आइए उनको डिस्कस किया जाए। फर्स्ट सेंटेंस, हम सभी अपने दोस्तों से काफी कॉमन सेंटेंस से पूछते हैं कि तू कल स्कूल आएगा या फिर तू कल कॉलेज आएगी। और यदि आपको किसी से ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं विल यू कम कॉलेज टुमारो या फिर विल यू कम स्कूल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस भी काफी कॉमन है। हम सभी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार तूने होमवर्क कर लिया या फिर तूने असाइनमेंट बना लिया। तो यदि आप किसी से ऐसे पूछना चाहते हैं कि असाइनमेंट बना लिया तूने या फिर होमवर्क कर लिया तूने, तो आप उसे कह सकते हैं कि आई यू डन विद द असाइनमेंट्स या फिर आई यू डन विद द होमवर्क। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस का यूज जरूर करें, देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिचुएशन काफी फनी सिचुएशन से हम सभी की लाइफ में। हमेशा हम सभी की लाइफ में एक टीचर ऐसा जरूर होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, हम सभी को नहीं पसंद होता है। या फिर प्रिंसिपल सर कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रिंसिपल मैम स्ट्रिक्ट होती हैं, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं खड़ूस। हम कहते हैं कि मैथ्स वाला बहुत खड़ूस है यार, या फिर प्रिंसिपल सर बहुत खड़ूस है यार। तो उस सिचुएशन में यदि आपको ऐसे कहना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि मैथ्स टीचर इज सच अ लाउट, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल सर इज सच अ लाउट। लाउट का मतलब होता है किसी इंसान का खड़ूस होना। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारे जब भी एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो हम खुद की पढ़ाई करने से ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में होते हैं कि हमारे दोस्त ने कितनी पढ़ाई कर ली। और हम उसे ऐसे पूछते हैं कि भाई कितना पढ़ लिया कल का, या फिर कितना पढ़ लिया एग्जाम। जब आपको किसी से ऐसा पूछना है तो आप कह सकते हैं कि ओ डूड, हाउ मच हैव यू कंप्लीटेड फॉर टुमारोज टेस्ट, या फिर हाउ मच हैव यू कंप्लीटेड फॉर द एग्जाम। सो इस तरीके से इन सेंटेंसेस का अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करें। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो से पॉजिटिव चीजें ले जाएं, इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज करें और खुद देखिएगा कुछ दिनों में कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, काफी बार हम लोग यूज करते हैं। हम सभी अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ठीक है कल स्कूल के बाहर मिलियो, या ठीक है कल कैंटीन के बाहर मिलियो। तो जब आपको ऐसे बोलना है तो आप कह सकते हैं कि ऑल राइट सी यू आउटसाइड द कैंटीन, या फिर ऑल राइट सी यू आउटसाइड द स्कूल। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन,
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज सिचुएशन नंबर 8, दैट इज फैमिली। हम अपनी फैमिली में अपने फादर, अपने मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स के साथ कैसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सो आइए उन पर एक नजर डाली जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं काफी यूज करता हूं, आप सभी यूज करते होंगे, कि माँ मैं बाहर जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। तो यदि आपको ऐसे कहना है तो आप कह सकते हैं कि मॉम आई एम गोइंग आउटसाइड, आई शैल बी बैक इन अ जिफी। मॉम आई एम गोइंग आउटसाइड, आई शैल बी बैक इन अ जिफी। यानी कि मैं अभी आ जाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूं। जिफी का मतलब होता है थोड़ी ही देर में, शॉर्टली। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस इज काफी कॉमन अगेन, माँ आज खाने में क्या बना है। और यदि आपको ऐसा पूछना है कि माँ आज खाने में क्या बना है, तो आप पूछ सकते हैं कि मॉम व्हाट इज इन द फूड। मॉम व्हाट इज इन द फूड। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस इज पापा कितने बजे आएंगे। तो यदि आपको ऐसे कहना है कि पापा कितने बजे आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि व्हाट टाइम विल डैड कम। व्हाट टाइम विल डैड कम। नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन इज काफी फनी, काफी इंटरेस्टिंग। हम अपने भाई बहन से कहते हैं, मान लीजिए वो कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है या फिर चिप्स खा रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज खा रहा है जो कि आपको भी अच्छी लगती है, तो आप उसे कहते हैं कि भाई बस एक चॉकलेट दे दे यार। तो यदि आपको ऐसे कहना है तो आप कह सकते हैं कि प्लीज ब्रदर या फिर प्लीज सिस्टर जस्ट गिव मी वन चॉकलेट। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंसेस काफी कॉमन है, हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस हम अपने पापा से कई बार कहते हैं कि पापा 100 रुपये देना या फिर मम्मा 100 रुपये देना। तो यदि आपको पैसे चाहिए हो, अपने फादर मदर से मांगने हो, तो आप कह सकते हैं प्यार से कि हे डैड प्लीज गिव मी 100 रुपीज, या फिर हे मॉम प्लीज गिव मी 100 रुपीज। तो इन सेंटेंसेस का आप अपने फैमिली के साथ जरूर यूज करें, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज सिचुएशन नंबर 9, दैट इज प्लानिंग अ ट्रिप। यानी कि घूमने जाने का प्लान बनाना। हम सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। सो एक प्लान के वक्त किन किन बातों पर डिस्कस किया जाता है, हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस हम सबसे पहले अपने दोस्त से पूछते हैं कि और भाई आजकल फ्री है क्या। और यदि आपको ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं कि हे ड्यूड आर यू फ्री नाउअडेज, क्या तुम आजकल फ्री हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम पूछते हैं कि कहीं घूमने चलोगी या फिर कहीं घूमने चलेगा। तो यदि आपको ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू गो समवेयर, वुड यू लाइक टू गो समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस हम उससे पूछते हैं कि हिल स्टेशन जाना पसंद करेगा या फिर किसी बीच पे। क्योंकि हम हमेशा अपनी ट्रिप के दौरान दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि वेदर एक हिल स्टेशन का प्लान बनाए या फिर एक बीच का। और यदि आपको अपने दोस्त से ऐसा पूछना है कि हिल स्टेशन जाना पसंद करेगा या फिर किसी बीच पे, तो आप कह सकते हैं वेयर वुड यू लाइक टू गो, अ हिल स्टेशन और सम बीच। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम करिए, यूज करिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन फील होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम हमेशा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब नहीं करते, तो हमेशा अपने खर्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि भाई इस ट्रिप में खर्चा कितना आएगा, भाई पैसे कितने लगेंगे। तो यदि आपको ऐसे पूछना तो आप कह सकते हैं कि हाउ मच विल इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस काफ़ी फनी, आप सभी लोगों ने सुना होगा, मे बी किसी मूवी में, मे बी किसी वीडियो क्लिप में, कि कई बार लोग कहते हैं कि यार घूमने जाने का तो मन है लेकिन पापा नहीं मानेंगे या फिर मामा नहीं मानेंगे या फिर अब्बा नहीं मानेंगे। और यदि आपको ऐसे कहना तो आप कह सकते हैं यार पापा वोंट एक्सेप्ट, पापा नहीं मानेंगे। सो ये वो कुछ कॉमन सेंटेंसेस थे जो कि हम कहीं घूमने जाने वाले होते हैं तो हम दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। सो इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं इंग्लिश में और कैसे यूज करते हैं वो हमने इसमें डिस्कस करा। नेक्स्ट सिचुएशन, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन इज सिचुएशन नंबर 10, दैट इज हाउ टू कंसोल समवन। यानी किसी को सांत्वना कैसे दे। हम सभी की लाइफ में काफी बार ऐसी बुरी चीजें हो जाती हैं जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं, हम किसी अपने को खो देते हैं और हमारी लाइफ काफी ग्लूमी, काफी सैड हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने दोस्तों से बात करें और कैसे उनको थोड़ा सा सांत्वना देने की कोशिश करें। बिकॉज सिचुएशन को आप पूरी तरह चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन उनको कंसोल जरूर कर सकते हो। तो कैसे उनको कंसोल कर सकते हो आप देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन आप यूज करते हैं काफी बार जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, आप कहते हैं कि प्लीज अपने आप को संभालो। तो यदि आपको ऐसे कहना है तो आप कह सकते हैं कि प्लीज पुल योर सेल्फ टूगेदर, प्लीज पुल योर सेल्फ टूगेदर। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम कहते हैं कि यह समय धैर्य से काम लेने का है। तो आप कह सकते हैं कि इट्स टाइम टू बी पेशेंट, इट्स टाइम टू बी पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंसेस अब तुम्हें ही अपने परिवार को संभालना है।
तो आप कह सकते हैं नाउ यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, या फिर कह सकते हैं कि नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। तो इन सेंटेंसेस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस आप कहते हैं कि डोंट वरी, यानी चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और ठीक हो भी जाता है। तो आप कहते हैं कि डोंट वरी, द टाइम वुड हील एवरीथिंग, यानी समय सब ठीक कर देगा। नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सिचुएशन इज, हम कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो आप कह सकते हैं कि डोंट वरी, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। तो ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप किसी को सांत्वना देने के लिए यूज कर सकते हैं, और आप इफेक्टिवली जब इसका यूज करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा फील होगा और आपको भी उसकी हेल्प करके उसे सांत्वना देके काफी बेहतरीन, काफी अच्छा फील होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, so friends, the 11th and the very last situation of this video is जनरल अफेयर्स, यानी कि कुछ आम बोलचाल के वाक्य डिस्कस कर लेते हैं जो कि पर्टिकुलर कोई सिचुएशन नहीं है, हम सभी अपने डेली बोलचाल, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में काफी यूज करते हैं। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, तो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन का काफी कॉमन और पहला सेंटेंस है हमारा कि हम अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पे, यानी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे या फोन पे पूछते हैं कि कहाँ है भाई। तो यदि आपको ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं वेयर आर यू बडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हम सभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स से, अपने स्कूल फ्रेंड्स से कई बार घर पे ऐसे ही बैठे होते हैं और उनसे सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पे पूछते हैं कि और अभी क्या कर रहा है। तो यदि आपको ऐसे पूछना है तो व्हाट आर यू डूइंग ना पूछें, अगेन काफी ऑब्सोलीट हो चुका है। आप उससे कह सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू राइट नाउ, यानी अब तक क्या कर रहा था, यानी कि अभी क्या कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, कहाँ था अब तक। हम कहते हैं ना कई बार हम किसी को बुलाते हैं और वो लेट हो जाता है तो हम कहते हैं कहाँ था अब तक। तो यदि आपको ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं वेयर हैव यू बीन अप टू, वेयर हैव यू बीन अप टू। ये काफी एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस है, काफी कूल, स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड सेंटेंसेस, इनका जरूर यूज करें। नेक्स्ट इज, हम पूछते हैं कि नाश्ता हो गया या फिर खाना हो गया। तो यदि किसी को ऐसे पूछना है तो आप कह सकते हैं हैड ब्रेकफास्ट, या फिर हैड लंच, या फिर हैड डिनर। तो जिस भी खाने का पूछना है, सुबह का पूछना है, दिन का पूछना है, या फिर रात का पूछना है दोस्तों से, तो इस तरीके से इन ब्यूटीफुल शॉर्ट फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज, हम हमेशा अपने दोस्तों से कहते हैं, कई बार कहीं जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है मैं पहुंच कर फोन करता हूं। यानी कि आप कहीं पहुंचने वाले होते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे पहुंच कर फोन करता हूं। तो जब आप किसी को ऐसे कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई शैल कॉल यू ओवर द फोन वंस आई रीच, यानी कि जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा मैं तुझे फोन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हमने काफी सारी ऐसी डिफरेंट और कॉमन सिचुएशंस को डिस्कस करा जो कि हम सभी अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। भले ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल थी आपके लिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली ये बोल रहे होंगे कि ये तो वही सेंटेंसेस है जो कि हम सभी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये वही सेंटेंसेस है जो कि आप सभी कई बार बोलने की कोशिश करते हैं। और मे भी आप यदि नहीं बोल पाते होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद तो आप जरूर इन्हें सीख गए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल, यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।